बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 इसका प्रैक्टिस सेट 4.2 देखेंगे। इसमें आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। द रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल B ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल B। यहाँ हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें एंगल A और एंगल B का रेशियो 5:4 है और हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे द रेशियो ऑफ एंगल A टू एंगल B इज 5:4। कॉमन मल्टीपल एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। एंगल A हो जाएगा 5x और एंगल B हो जाएगा 4x। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स है, यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए 5x है, यहाँ लिखेंगे 5x प्लस एंगल बी 4x इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x के साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 180 अपॉन 9। 9 1 से 9, 9 2 से 18 और ये 0। यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 20। अब हमें एंगल b फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे एंगल b इक्वल टू 4x। x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 80 डिग्री। Therefore, the measures of angle B is 80 degree. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. 5 years hence, ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. यहाँ हमें अल्बर्ट और सलीम की प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है 5:9 और हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। कॉमन मल्टीपल एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अल्बर्ट की प्रेजेंट एज हो जाएंगी 5x और सलीम की प्रेजेंट एज हो जाएंगी 9x। यहाँ लिखेंगे अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x एंड सलीम्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 9x। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद अल्बर्ट की एज हो जाएंगी 5x प्लस 5 ईयर्स और सलीम की एज हो जाएंगी 9x प्लस 5 ईयर्स। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद उन दोनों का एजेस का रेशियो 3:5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इक्वल टू 3/5। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 9x प्लस 5। 5 को हम ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 x प्लस 3 5 ज़ा 15। 25 एज इट इज़ लिखेंगे और प्लस 15 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 15 होगा इक्वल टू 27x एज इट इज़ लिखेंगे और प्लस 25x को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 25x होगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 25x। 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 10 इक्वल टू 27x माइनस 25x करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 10/2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 5। हमें अल्बर्ट की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 25 ईयर्स एंड सलीम्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 9x। x की वैल्यू पुट करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 45 क्वेश्चन। The ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. यहाँ हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:1 है और हमें उनका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दिया है और हमें लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1। कॉमन मल्टीपल एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ इक्वल टू 1x। Perimeter of rectangle equal to 36 centimeter and this is given. Perimeter of rectangle का फॉर्मूला लिखेंगे 2 multiplied by length plus breadth equal to 36। 2 as it is लिखेंगे, लेंथ के प्लेस पे लिखेंगे 3x
प्लस ब्रेथ के प्लेस पे लिखेंगे x इक्वल टू 36। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस x करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4x इक्वल टू 36। से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 8x इक्वल टू 36। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 36 अपॉन 8। अब इसे रिड्यूस करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेंगी 4.5। अब हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 13.5 सेंटीमीटर। breadth of the rectangle equal to x equal to 4.5 centimeter. Question: the ratio of two number is 31:23 and their sum is 216. Find this number. क्वेश्चन में हमें दो नंबर का रेशियो दिया है और उनका सम दिया है और हमें दोनों नंबर फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23। कॉमन मल्टीपल एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। Therefore, two numbers are 31x and 23x. Their sum is 216. This is given. दोनों का sum दिया है 216. यहाँ लिखेंगे 31x plus 23x equal to 216. अब इसे सॉल्व करेंगे, 31x plus 23x करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 54x equal to 216. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 54 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x equal to 216 अपॉन 54। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ हमें मिल रहा है 108 अपॉन 27। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 4। Therefore, the two numbers are 31x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 124 एंड 23x इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9 देन फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 360 है और उनका रेशियो 10:9 है और हमें नंबर्स फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:9। कॉमन मल्टीपल एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर द टू नंबर आर 10x एंड 9x। दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया है 360, यहाँ लिखेंगे देयर प्रोडक्ट इज 360, देयरफॉर 10x मल्टीप्लाइड बाय 9x इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करेंगे, 10 9 ज़ा 90 एंड x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर। यहाँ मिलेगा हमें 90x स्क्वायर इक्वल टू 360। 90 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 360 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 4। अब हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ मिलेगा हमें x इक्वल टू रूट 4। देयरफॉर x इक्वल टू 2। फर्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 20 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 9x, x की वैल्यू पुट करेंगे, 9 2 ज़ा 18। क्वेश्चन, if a is to b equal to 3 is to 1 and b is to c equal to 5 is to 1 then the values of फर्स्ट है a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c का होल्स और सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर अपॉन 7 bc। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे a is to b equal to 3 is to 1, इसे अपॉन में लिखेंगे a अपॉन b equal to 3 अपॉन 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही है 3b, इसे दे देंगे इक्वेशन 1 एंड b is to c equal to 5 is to 1, इसे भी हम अपॉन में लिखेंगे b अपॉन c equal to 5 अपॉन 1। अब यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें b की वैल्यू मिल रही है 5c, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इक्वल टू 3b, a की वैल्यू 3b है, b के प्लेस पे हम 5c सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5c, तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल रही है 15c, इसे दे देंगे इक्वेशन 3।
अब हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c का होल क्यूब। यहाँ लिखेंगे हम a क्यूब के प्लेस पे हम लिखेंगे 15c, यहाँ लिखेंगे 15c क्यूब है या क्यूब अपॉन 15 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर है, b के प्लेस पे हम लिखेंगे 5c और ये स्क्वायर और c एज इट इज लिखेंगे ब्रैकेट होल क्यूब। अब 15 है तो यहाँ पर हम 15c को 3 टाइम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c अपॉन 15 एज इट इज और 5c स्क्वायर है तो हम 5c को 2 टाइम लिखेंगे, 5c मल्टीप्लाइड बाय 5c मल्टीप्लाइड बाय c एज इट इज होल क्यूब। ओके, अब ये 15 और 15 कैंसिल होगा, ये c और c कैंसिल हो जाएगा, ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा और ये c और ये c भी कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ हमें मिल रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 9 का क्यूब, 9 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 729। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 729। अब हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर अपॉन 7 बी सी। ए के प्लेस पे हम लिखेंगे 15c, यहाँ लिखेंगे 15c स्क्वायर है या लिखेंगे स्क्वायर अपॉन 7 एज इट इज और b के प्लेस पे हम लिखेंगे 5c और c एज इट इज। अब 15c का स्क्वायर है तो यहाँ हम 15c को 2 टाइम लिखेंगे, 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 5c मल्टीप्लाइड बाय c। अब ये c और ये c कैंसिल होगा, ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ऊपर 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे 7 बचा है, या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 7, 15 3 जा 45 अपॉन 7। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 45 अपॉन 7। क्वेश्चन, if root 0.04 multiplied by 0.4 multiplied by a equal to 0.4 multiplied by 0.04 multiplied by root b, then find the ratio of a upon b। यहाँ हमें a upon b का रेशियो फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखेंगे हम रूट 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय रूट b। ये पूरा रूट में दिया है तो हम रूट a को अलग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय रूट a इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय रूट b। अब हम रूट a और रूट b को एक साइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट a, रूट बी मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में लिखेंगे अपॉन रूट बी इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 एज इट इज लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब हमें ये रूट रिमूव करना है तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें a अपॉन बी इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 होल स्क्वायर और यहाँ भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। हम इसे कैंसिल करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो है ये 2 बार है तो ये 0.04 और 0.04 कैंसिल होगा तो एक 0.04 ऊपर बचेगा और 0.4 और 0.4 कैंसिल होगा तो एक 0.4 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम a अपॉन बी इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। अब ये डेसिमल में है, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4 अपॉन 100। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसे भी रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0, फिर से इसे रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ मिल रहा है हमें 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 25। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 125। Therefore, a is to b equal to 2 is to 127. Seventh question, x plus 3 is to x plus 11 equal to x minus 2 is to x plus 1.
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, गिवन लिखेंगे। अब हम इस रेशियो को अपॉन में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x+3 अपॉन x+11 इक्वल टू x-2 अपॉन x+1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे x+3 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इक्वल टू x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+11। अब हम x को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही x को x+11 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को x+11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे x+1 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे x+1 इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिखेंगे x+11 -2 ब्रैकेट में लिखेंगे x+11। x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 11x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज 2x प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस 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 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 9x और ग्रेटर नंबर का साइन देना है, ग्रेटर नंबर है 11, 11 का साइन है प्लस तो यहाँ आएगा प्लस -22। x स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हम यहाँ लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे, 4x एज इट इज लिखेंगे और प्लस 9x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -9x होगा इक्वल टू -22 एज इट इज लिखेंगे और प्लस 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -3 होगा, या लिखेंगे -3। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5x और ग्रेटर नंबर का साइन देना है, ग्रेटर नंबर है 9, 9 का साइन है माइनस तो यहाँ आएगा माइनस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 25 और साइन देना है माइनस। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे 5x इक्वल टू 25। अब हमें x फाइंड आउट करना है, 5 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 5। द वैल्यू ऑफ x इज स्टूडेंट। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।